इस सभा में बहुत तरह के लोग बैठे हैं। किसी का संबंध इस क्षेत्र के विधायक से भी होगा। एक विधायक से किसी का संबंध हो जाता है तो वह कैसे सड़कों पर चलता है, थोड़ा सा देखिएगा। सांसद से यदि संपर्क जुड़ जाए फिर क्या कहना, और टेढ़े मेढ़े चलते हैं। मुख्यमंत्री का यदि कोई प्रेमी हो जाए, मुख्यमंत्री से यदि किसी का संबंध जुड़ जाए, तब वह समाज का कितना बड़ा आदमी कहलाता है। प्रधानमंत्री का यदि कोई प्रेमी बन जाए, तब वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। राष्ट्रपति से यदि किसी का संबंध जुड़ जाए, तब वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। यदि परमात्मा से किसी का संबंध जुड़ जाए तो दुनिया में उससे बड़ा कौन हो सकता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े यदि कोई है तो परमात्मा है। भक्ति की यही महिमा है, जो भक्ति करेंगे उनका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से होगा। परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाला यदि कोई दुनिया का संसाधन है तो परमात्मा की भक्ति है। रामायण में तो लिखा हुआ है ही, मोहि भगत प्रिय संतत। काकभूषण से राम कह रहे हैं। संतत शब्द का प्रयोग है, संतत सर्वदा निरंतर। मोहि भगत प्रिय संतत, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। एक क्षण भी मैं भक्त को छोड़ नहीं सकता, निरंतर प्रिय। दुर्वासा जी से विष्णु भगवान ने कह दिया, मैं सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप जाएं, जिनसे अपराध किए हैं उनसे क्षमा मांगे। मैं भक्तों के सामने पराधीन हूँ, भक्तों ने मुझे खरीद लिया, मैं भक्त के बस में हूँ, भक्त के सामने हमारा कुछ भी नहीं चलता। यदि आप सुदर्शन चक्र से शांति चाहते हैं, महाराज अम्बरीश के चरणों में क्षमा मांगे। वह मेरा भक्त है, भक्त के साथ आपने अपराध किया है, भक्त से क्षमा मांगे। मैं नहीं बचा पाऊंगा, मुझे भक्तों ने खरीद लिया है। भक्ति की यही महिमा है कि भक्ति ऐसी चीज है तो भगवान को भी उससे खरीद लेते हैं। मीरा का वचन कितना सुंदर है, माई मैंने गोविंद लीनो मोल। अरे माई, मैंने तो गोविंद को खरीद लिया। सखियां कहती हैं, ताज्जुब की बात मीरा बोलती हो, मैंने गोविंद लीनो मोल, तूने गोविंद को खरीद लिया। परमात्मा कोई साधारण सत्ता है? मनुष्य की एक अंगुली को तो कोई खरीद नहीं सकता। भगवान का बनाया हुआ यह हाथ, इस हाथ में एक अंगुली है, इस अंगुली की कीमत दुनिया में कोई नहीं दे सकते। समझिए, इस अंगुली की कोई कीमत नहीं दे सकते। मैंने तो पंजाब में एक सेठ जी से कहा था, 1 करोड़ रुपए दूंगा, दोगे अंगुली काट करके? हीरा और मोती का तुम महत्व बता रहे हो हमको, सोना और चांदी का महत्व दिखा रहे हो, पद और प्रतिष्ठा का महत्व दिखा रहे हो। भगवान के बनाए हुए एक अंगुली का जितना महत्व है, दुनिया में किसी चीज का उतना महत्व नहीं है। एक अंगुली का इतना महत्व है। और हाथ का कितना महत्व होगा कल्पना करिए, इस शरीर का कितना महत्व होगा कल्पना करिए। लेकिन बिहार में हम थोड़ा सा डरते हैं, कह दें कि 1 करोड़ में अंगुली का दूंगा, कहीं काट ना बैठे कोई। अन्य प्रांतों में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बिहार में बड़ा डर लगता है। 1 करोड़ हमसे भी ले लेंगे, अब बाद में विकलांग सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। ये तो डबल फायदे लेना चाहते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे। ये विकलांग बन जाना पैसे के लालच में सो ठीक नहीं। भगवान का बनाया हुआ एक हाथ की कीमत कोई नहीं दे सकता, एक अंगुली की कीमत नहीं दे सकता। भगवान की कीमत कौन दे सकता?
मेरा तुम क्या कहती हो, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा तूने गोविंद को खरीद लिया? कहा हाँ। कैसे खरीदा, किस चीज से खरीदा? पैसे से लोग वस्तु को खरीदते हैं, अन्न से वस्तु को खरीदते हैं। तूने परमात्मा को कैसे खरीद लिया, किस चीज से खरीद लिया? मीरा कहती वो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। परमात्मा की प्रेममयी भक्ति में बहुत ताकत है। उस भक्ति के द्वारा आदमी भगवान तक को अपने बस में कर लेते हैं। चुंबक में लोहा को आकृष्ट कर लेने की ताकत होती है। परमात्मा की भक्ति में मैग्नेट पावर होती है। परमात्मा को परमात्मा धाम से खींच लेने की ताकत होती है। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। मायरी मैंने गोविंद लीनो। भगवान श्री राम कहते हैं भक्त मुझे प्रिय है, मोहि भगत प्रिय संततः। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सत्संग योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। अर्जुन मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। गीता के 12वें अध्याय में कई एक श्लोक में भक्तिमान में प्रियो नरः प्रियो नरः प्रियो नरः शब्द का प्रयोग। धनवान मुझे प्रिय नहीं, सत्तावान मुझे प्रिय नहीं, बलवान मुझे प्रिय नहीं, विद्वान मुझे प्रिय नहीं, पुत्रवान मुझे प्रिय नहीं, दुनिया का कोई भी बाण मुझे प्रिय नहीं। यदि एक भिखारी के पास भी मेरी भक्ति है तो वह मुझे प्रिय है। पाई ने कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे खना। गणिका वेश्या में भी यदि भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है। एक शायर ने लिखा जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों। तूने गणिका अजामिल को तारा, मुझसे इतना हिसाब क्यों। तूने गणिका अजामिल को तारा, मुझसे इतना हिसाब क्यों। देखिए परमात्मा की भक्ति गणिका में आ जाए, गजराज में आ जाए, जटायु गिद्ध में आ जाए। अरे भगवान की भक्ति कैसी महिमा है। यह भक्ति जिसमें प्रविष्ट कर जाए वही भगवान का प्रेमी हो जाएगा। जो भगवान का प्रेमी हो गया उनसे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्माता कथे वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियां, कोटि खन सहस्ना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तह भरे पानी। परमात्मा की भक्ति जिनमें प्रविष्ट हो जाए इतनी महिमा भक्ति की है। कोटि हैं इंद्र तह भरे पानी। यह भक्ति की महिमा है। भगवान ने बारंबार इस शब्द का प्रयोग गीता में किया। यो मद भक्त समे प्रिय है, यो मद भक्त समे प्रिय। मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मय्यर पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय है। कैसा भक्त मुझे प्रिय है, बस दो शब्द है, मय्यर पित मनोबुद्धि। अर्जुन जो भक्त
अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर देता है, वह भक्त मुझे दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तीनों लोक चढ़ा दो भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेमी आप नहीं बन जाएंगे। तीनों लोकों की संपदा सब कुछ चढ़ा दो भगवान के चरणों में, आप भगवान के प्रेमी नहीं बन सकते, प्रिय नहीं बन सकते, क्योंकि आप दगाबाज हैं। क्यों दगाबाज हैं? क्या चढ़ा रहे भगवान को? सब कुछ तो भगवान का ही है, आप क्या चढ़ा रहे हैं? क्या चढ़ा रहे हैं भगवान को? तन भी उन्हीं का है, धन भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। किसी के दिए हुए धरोहर को सही सलामत लौटा देना, यही बहुत बड़ी बात है। तुम चढ़ाने की बात करते हो। राजा बलि ने भगवान से कहा कि मांगो महाराज, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा तू मुझे दोगे? कहा हाँ। देख रहे हो हमारे कितने छोटे छोटे चरण हैं, 52 अंगुल के भगवान के रूप हैं। देख रहे हो कितने छोटे छोटे चरण हैं, भगवान की चतुरता कितनी है। इस छोटे छोटे चरण से 3 पग भूमि तुम मुझे दे दो, 3 पग भूमि दो हमको। संकल्प पात्र उठाया बलि ने, ठीक है ले लो हमसे। शुक्राचार्य उठकर खड़े हो गए, मूर्ख, इनको तुम 3 पग भूमि दे दोगे? देखने में 52 अंगुल के हैं, सारा ब्रह्मांड इन्हीं में समाया हुआ है। मूर्ख बलि, इनको तुम दे दोगे? एक ही पग से सारी पृथ्वी माप लेंगे, दूसरे पग से सारा ब्रह्मांड माप लेंगे, तीसरा पग नहीं दे पाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। सबको देने वाले को तुम देने के लिए संकल्प पात्र उठा दिया। मूर्ख, सारी सृष्टि को देने वाले भगवान तुम्हारे सामने हैं, तुम इनको देने की बात कर रहे हो। कहने का भाव है उनको हम क्या दे सकते हैं? लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है। जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं? न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं? तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? क्या चढ़ाओगे भगवान को? सब कुछ तो उन्हीं का है। वहां तो बस इतना ही कह दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग गाते हैं आरती में ओम जय जगदीश हरे, उसी में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है समर्पण। लेकिन भक्त कम नहीं, मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा, अब बाहर होते उस पर कब्जा रहे मेरा। भगवान को मूर्ख बनाना चाहते हैं, तन मन धन सब तेरा, कब्जा रहे मेरा। ऐसा नहीं होता है। क्या दे सकते हैं उनको? हाँ, यदि देना ही चाहते हैं 2 चीज से वो बड़े खुश होते हैं। जो चीज उनके पास नहीं है वो दोगे तो वे खुश होंगे। सब कुछ तो उनके पास है ही, भगवान के पास 2 चीज नहीं है। वह जब देते हैं भगवान को तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान इंद्रियातीत हैं, भगवान इंद्रियातीत है, इंद्रियों से रहित है। भगवान को कोई इंद्रिया नहीं। आप लोगों से कोई पूछे कि परमात्मा किसे कहते हैं, आप लोग बता देना। जिनके पास मन नहीं होता, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, उनको परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा किसे कहते हैं बताओ? आप बता दीजिएगा। जिनके पास मन और बुद्धि ये दोनों होते वो जीव हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि संत किसे कहते हैं बताओ, आप बता देना। मन और बुद्धि जिनके बस में होते हैं उनको संत कहते हैं। और आप लोगों से कोई पूछे असंत किसको कहते हैं,
तो आप बता देना जो मन और बुद्धि के बस में होते हैं उनको असंत कहते हैं। और भक्त किसको कहते हैं? जो मन और बुद्धि भगवान को समर्पण कर देते हैं वो भक्त कहलाते हैं। भगवान इंद्रियातीत, अप्राणो यमना शुभ्रो यक्षरात परतः परः, वेद में लिखा हुआ। अप्राण यमना, मन से रहित, बुद्धि से रहित, उनको वह नहीं है, दे दो। पितामह भीष्म जीवन के अंतिम क्षण में सरसैया पर पड़े हुए हैं। जब भगवान कृष्ण गए हैं उनको दर्शन देने, तो भगवान को पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु, इस जीवन के अंतिम क्षण में आप दर्शन देने को आए हो, मैं आपको क्या दूं? हे प्रभु, और तो कुछ है नहीं, बस मेरे पास जो बुद्धि है, ये बुद्धि मुझे पागल बना करके रखे। यह करो, वह करो, वह करो, वह करो। दिन रात यह बुद्धि ही जीव को पागल बनाती है। ये पागल बनाने वाली बुद्धि आप ले लो, फिर आप मेरे लिए पागल बने फिरते रहोगे, मैं मजे से भजन करूंगा। आप ले लो बुद्धि। इति मतिर कल्पिता वितृष्णा, भागवत में लिखा हुआ है। ये तृष्णामयी बुद्धि आप मेरे से ले लो। और भगवान कृष्ण बलराम जब ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो गोपियों ने चारों ओर से भगवान को घेर लिया। इतना प्रेम किया सारे जीवन आपसे, अब मुझे छोड़ करके जा रहे हो? भगवान ने कहा, जा नहीं रहा हूँ, 2-4 दिनों के बाद मथुरा से आ जाऊंगा। बहुत आवश्यक कार्य है वहाँ, मामा का उद्धार करना है, जल्दी से जाने दो। तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं नहीं जाने दूंगी। जोर जोर से गोपियां रोने लगी, नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा कि गोपियों, तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो, लेकिन मुझे जाने दो, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं, देने की बात कर रहे हो? आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगी हूँ? ये मांगने वाले जो होते हैं वो भक्त कभी नहीं बन सकते, ये सब तो भिखारी बैठे हुए हैं। मांगने वाले भक्त नहीं हो सकते। कल ही मैंने यह सारा प्रसंग सुना दिया है आपको। केवट के सामने भगवान निहोरा कर रहे हैं, केवट ले लो, केवट ले लो, केवट ले लो। बहुत कहो प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण खुशामद कर रहे हैं, अंगूठी ले लो, अंगूठी ले लो, अंगूठी ले लो। नहीं कछु केवट, नहीं लूंगा। सुनता हूँ सबसे बड़े दानी मेरे हुजूर हो, ठगते हो मुद्रिका देकर, यह ना मुझे मंजूर हो। नहीं चाहिए आपसे कुछ। सच्चा भक्त भगवान के खुशामद करने पर भी भगवान से भी नहीं मांगते। नहीं मांगने वाले ही मालो माल होते हैं, मांगने वाले भिखारी ही बने रहते हैं। भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता, उदार कभी दरिद्र नहीं हो सकता। यह भी सुन लो। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर तुझसा कोई दरबार नहीं। नहीं चाहिए। आज तक मैंने कभी कुछ मांगे हूँ? तुम आए हो सारे जीवन मेरे से मांगने के लिए। कभी छाछ मांगने के लिए आते थे, कभी दही मांगने के लिए आते थे, कभी मक्खन मांगने के लिए आते थे। नहीं देती थी तो चुरा करके भी भागते थे। माखन चोर कहलाए ब्रज में। तुम आए हो धौंस देने के लिए, मेरे से मांग लो। तुमको आज भी मांगना है तो मेरे से मांगो। भगवान कृष्ण ने कहा, पगली, क्या नहीं है मेरे पास जो तुम हमके दोगी? क्या नहीं है मेरे पास? गोपियां कहती है, सब है आपके पास, लेकिन एक चीज आपके पास नहीं है। कहा, क्या? आपके पास मन नहीं है। क्या कहना चाहती हो? तो मेरा मन आप लेकर के चले जाओ। जाना ही चाहते हो मुझे छोड़कर, तो आप मेरा मन लेकर के चले जाओ। तो भगवान ने कहा, मन मुझे समर्पित कर दोगी, मन मुझे दे दोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा?
गोपियां कहती हैं हमें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? हे कृष्ण, मेरा मन जब तुम्हारे पास चला जाएगा तो तुम मेरे लिए रोते रहोगे और मैं तुम्हारा दर्शन करके दिन रात हंसती रहूंगी। मैं हंसती रहूंगी और आप मेरे लिए रोते रहोगे। सूरदास ने लिख दिया। सूरदास ने कितना सुंदर लिख दिया है। जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहि न बिसरे। गोपियों ने मन अर्पण कर दिया। उस गोपी के लिए भगवान मथुरा में दिन रात रोते रहते थे। एक दिन उद्धव जी गए भगवान से मिलने के लिए। भगवान मथुरा के उद्यान में पेड़ की डाली पकड़ करके रो रहे हैं। उद्धव को बड़ा ताज्जुब हुआ। भगवान से कहा, प्रभु सारी दुनिया तो आपके लिए रोती है, आप किन के लिए रोते हो? भगवान ने कहा, जो अपना मन मुझे समर्पित कर देता है उस भक्त के लिए मैं दिन रात रोता हूँ। मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय है। जो भक्त मुझे अपना मन और बुद्धि समर्पित कर देता है, ये अर्जुन, वह भक्त मुझे प्रिय है। और राम ने कागभूषुंड से कहा, मोहि भगत प्रिय संतत, मुझे सदैव भक्त प्रिय है। अस विचारी सुनु काग, काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग। इसीलिए हे कागभूषुंड, मन वचन कर्म से मेरे चरणों में सदा प्रेम किया करना। यही भक्ति की महिमा है।